एक दिन एक भिक्षु और उनका शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। उस दिन वहां अचानक से तेज बारिश और तूफान आने के कारण उस गांव के एक धर्मशाला में वह भिक्षु और उनके शिष्य को रुकना पड़ा। वहां उपस्थित सभी लोग बारिश के सुंदर नज़ारे का मजा ले रहे थे। कुछ हंसी मजाक कर रहे थे तो कुछ गर्म चाय की चुस्कियां का आनंद ले रहे थे। लेकिन धर्मशाला का संचालक, जो कोने में बैठा हुआ था, एकदम अलग दुनिया में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी, जैसे कोई भारी बोझ उसे अंदर से खाए जा रहा हो। भिक्षु की नज़र उस संचालक पर पड़ियारी की। उन्होंने ध्यान से उसको देखा और पास जाकर पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? इस मौसम की खुशियाँ तुम तक क्यों नहीं पहुँच पा रही? पहले तो उस व्यक्ति ने भिक्षु की बातों को टालने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों के बाद उस व्यक्ति ने, यानी के संचालक ने, अपनी असल समस्या बतानी शुरू की। व्यक्ति ने कहा, मैं जो भी करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। इतनी तो मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी कहीं अच्छा काम नहीं मिल पा रहा है और ना ही ढंग से घर की ज़रूरतें पूरी कर पा रहा हूँ। मेरे घर वाले ये मानकर बैठे हैं कि एक दिन तो सब अच्छा हो जाएगा ना। मैं अच्छा पिता बन पाया और ना ही अच्छा पति। व्यक्ति की यह बात सुनकर शिष्य से रहा नहीं गया और उसने व्यक्ति से पूछ लिया कि तुम कहीं किसी और अच्छी आमदनी वाले काम की तलाश कर रहे हो या नहीं। इस पर व्यक्ति ने कहा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे ज़्यादा आमदनी वाला काम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आजकल यह इतना आसान नहीं है और इतनी महंगाई में छोटी से छोटी ज़रूरतों के लिए भी एक मोटी रकम चुकानी पड़ती है। ऐसे कैसे ज़िंदगी कटेगी? व्यक्ति के मुंह से यह सारी बातें सुनने के बाद भिक्षु ने एकदम शांत आवाज़ में कहा, तुम्हारे मन में बहुत बोझ है ना? जैसा सोचा था वैसा नहीं है, इसीलिए। व्यक्ति ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं हर दिन इसी चिंता में उलझा रहता हूँ। मेरे दिमाग में हर दिन यही चलता रहता है कि मैं भी कहीं भाग जाऊँ। इन सब से दूर आप भिक्षुओं की जिंदगी हम सबसे तो अच्छी ही है कि कोई भी चिंता और तनाव नहीं है। ये बातें व्यक्ति की शिष्य को भी सही लगी। उसे लगा कि व्यक्ति का इस तरह से चिंता करना जायज़ है, जो परिवार की ज़रूरत पूरी ना कर पाए, घर चलाने को अच्छे से पैसे ना आ रहे हो, नौकरी की चिंता हो और ज़िंदगी में जैसा सोचा था वैसा ना हुआ हो तो आम सी बात है। इंसान तनाव में चला ही जाता है, उसे कोई चिंता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन शिष्य पूरी तरह से गलत था, क्योंकि व्यक्ति के इस बात का जवाब गुरु ने कुछ इस तरह से दिया कि शिष्य भी हैरान रह गया। गुरु ने एक गंभीर आवाज़ में कहा, और तुम्हारी इतनी चिंता करने की इस आदत से शायद सब ठीक हो जाता, लेकिन सोचो, अगर यह भी ना होता तो क्या करते तुम? संचालक ने कहा, मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। गुरु ने फिर उन्हीं गंभीर शब्दों में कहना शुरू किया, मतलब यह कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए खुश ना होकर जो पास नहीं है उसके पीछे परेशान हो। तुमने सिर्फ परेशानियों के बारे में सोचा, चिंता की और उसी चिंता को पालने लगे। तुमने इसके बारे में कभी सोचा है कि तुम्हारी इसी चिंता की वजह से तुम अभी जो तुम्हारे पास है उसका मूल्य ना समझ रहे हो, जबकि तुम्हारे घर का खर्चा तो उसी नौकरी से चल रहा है ना, जिसे तुम भला बुरा समझ रहे हो। इसीलिए तुम्हें शांत होना चाहिए, खुश होना चाहिए, ना कि चिंता में डूबे रहना चाहिए। व्यक्ति ने कहा, हाँ, लेकिन अभी जिन समस्याओं से मैं जूझ रहा हूँ उनकी मुझे चिंता होती है। मेरे अलावा बाकी सभी खुश हैं और आराम से जिंदगी जी रहे हैं। मन करता है कहीं भाग जाऊं जहां शांति मिले। गुरु ने कहा, हाँ, सही कहा। तुम्हारे अलावा बाकी वो हर इंसान खुश है, जो भी अपनी समस्याओं को लेकर बैठने की जगह उनका समाधान खोजकर उस परेशानी को मिटाने में लगा है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर तुम हर एक कीमती मिनट को घुट घुट के जीते हुए, ना जाने कितनी चिंताओं को अपने सीने पर दबाए हुए, अपनी जिंदगी को यूं ही गवाते जा रहे हो? इतनी चिंताएं करके क्या तुमने जिंदगी को ठीक तरह से जिया है? व्यक्ति ने कहा, लेकिन आप ही बताइए गुरुजी, कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कोई चिंता, कोई तनाव, कोई मायूसी ना होगी? हाँ, मैं मानता हूँ कि आप इस सांसारिक जीवन से दूर हैं, लेकिन जो इस संसार में ही फंसे हुए हैं और जो अपनी जिम्मेदारियों को अंत तक निभाना चाहते हैं, उन सबकी जिंदगी में इतनी चिंताएं हैं कि हर कोई लगभग मेरे जैसा ही है। आप मुझे बताइए, क्या मैंने इतनी चिंता लेकर कुछ गलत किया? क्या मेरी चिंताएं बेकार हैं? क्या मेरा यह सोचना गलत है कि मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा? व्यक्ति की बात सुनकर
कुछ समय के लिए तो शिष्य को भी यही लगा कि व्यक्ति सही तो कह रहा है। आखिर कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी जिंदगी में चिंता, तनाव और मायूसी ना हो। लेकिन शिष्य अब सुनना चाह रहा था कि इसका समाधान गुरु अब किस तरह से निकालेंगे। उसे इंतजार था कि गुरु अब इस व्यक्ति को क्या जवाब देंगे। गुरु उस व्यक्ति से शांति से कहना शुरू करते हैं कि हाँ, यह बात सच है कि दुनिया में इस चिंता से कोई नहीं बचा। मैं मानता हूँ कि सांसारिक जीवन के अंदर तनाव होता है, चिंताएं होती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सन्यासी बन जाने से या साधु बन जाने से जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। हमें भी कई तरह की चिंता होती है, लेकिन हम तुम्हारी तरह इन चिंताओं को पालकर नहीं रखते। संचालक ने कहा। मतलब मैं समझा नहीं गुरुजी। गुरु ने फिर वही गंभीर आवाज में कहा। सिर्फ तुम ही नहीं हो दुनिया में जिसके पास कोई चिंता या तनाव है। एक छोटा बच्चा भी तनाव में जी रहा होता है, भले ही उसे दुनिया की चिंता नहीं होती है, लेकिन उसे इस बात की चिंता होती है कि वह किसी दूसरे बच्चे से पीछे न रह जाए। या फिर भले उसकी चिंता सिर्फ इतनी है कि आज विद्यालय में शिक्षक के सामने उत्तर देने में गलती होने पर कहीं उसे डांट ना पड़ जाए, या फिर कहीं गलती से उसके हिस्से का लड्डू उसकी बहन या भाई ना खा ले। चिंता या तनाव की कोई बड़ी छोटी वजह नहीं होती, या फिर कोई पैमाना नहीं होता कि इतनी छोटी चिंता को चिंता नहीं कहेंगे। यह तो लगभग हर एक के दिमाग के अंदर होती ही है। यह बात सच है कि छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े और मरने वाले इंसान तक इस समस्या से बच नहीं पाए। उन्हें किसी न किसी तरह का कोई ना कोई दुख, तकलीफ, चिंता, परेशानी होती ही है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे लेकर बस उलझे रहे। जब भी कोई परेशानी हमारे पास आती है तो वह हमारे पास ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि हम उसे मिटाने के लिए कोशिश करने लगते हैं और जो भी परेशानी है उसका समाधान ढूंढने लगते हैं। समस्या का समाधान तुम निकाल सकते हो, बजाय उस परेशानी को अपने दिल और दिमाग साथ ही शरीर के अंदर जगह देने से और उसे हर दिन चिंता देते हुए पाल पोस कर बड़ा करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि तुम उस परेशानी के आने के बाद उसका समाधान निकालने की ओर अपना दिमाग लगाओ। देखो, चिंता चिता के जैसी होती है। यह तुम्हें लगातार जलाएगी और फिर जलाकर राख कर देगी। इसीलिए जब भी कोई चिंता या तनाव तुम्हारी जिंदगी में आए तो उसका समाधान निकालने की कोशिश करो। उसे लेकर बैठे रहने से या फिर हमेशा चिंता में झुलसते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर यह चिंताएं और दुख तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएंगी तो जिंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अंधेरे के बाद जब उजाला आता है तो उसकी अहमियत ही अलग होती है। इसीलिए जिंदगी में यह चिंताएं आना भी ज़रूरी है। यह हमेशा ही कुछ सिखाकर और तुम्हें मजबूत बनाकर जाती हैं। इसीलिए अब से चिंता में जीना बंद कर दो और अपने इस बचे हुए समय को खुशी खुशी बिताओ। इतनी उलझी हुई समस्या जो इस समय हर इंसान के आसपास घूम रही है, उसका इतनी आसानी से हल निकलता हुआ देखकर शिष्य और वह संचालक दोनों पूरी तरह से हैरान थे। संचालक को बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि शायद हम सभी ने अपनी जिंदगी को कुछ ज़्यादा ही मुश्किल बनाया हुआ है। हर इंसान को कहीं ना कहीं इन सब बातों का पता होता है, लेकिन हम फिर भी चिंताओं में डूबे रहते हैं और अपनी जिंदगी को जलाते रहते हैं। उसने सोचा, शायद यह बौद्ध भिक्षु या फिर कोई भी सन्यासी इसीलिए इतनी शांत और इतनी सुलझी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि वह जिंदगी के उलझनों में छुपी हुई एक उम्मीद की किरण को आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि वह उसी उम्मीद की किरण को देखना चाहते हैं जो जिंदगी को और भी ज़्यादा सुलझा हुआ बनाती है। व्यक्ति को बौद्ध भिक्षु की बातों से एक नई ऊर्जा मिली और समस्याओं को देखने का एक नया नज़रिया उसने निश्चय किया कि आज से वह समस्याओं को लेकर परेशान होने की बजाय उनका समाधान खोजने में अपना ध्यान लगाएगा। इस कहानी के माध्यम से आप दोस्तों को कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।